हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों के मतगणना की तैयारी पूरी। गिरिडीह, गांधी, धनवा, जमुआ, डुमरी का 21 राउंड में होगा मतगणना। बगोदा विधानसभा का 24 राउंड में मतगणना होगा संपन्न। नगर थाना क्षेत्र के बाभन टोली में प्रतिबंधित मांस ले जाते टोटो को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस का किया हवाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को भेजा जेल। मतगणना से पूर्व गिरिडीह पहुंची झामुमो की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन, भाजपा की प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी और मुनिया देवी ने भी मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। और चीताडीह अस्पताल में ICU रहित सभी उपकरणों से युक्त पीडियाट्रिक वार्ड का हुआ उद्घाटन। 0 से 12 साल के बच्चों का होगा इलाज। गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को गिरिडीह बाजार समेत प्रांगण में मतगणना होगी। गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 8 से मतगणना शुरू होगी। मतगणना में 400 कर्मी लगाए गए हैं। पहले बैलेट पेपर के माध्यम से की गई वोटिंग की गिनती की जाएगी। इसके बाद सभी 6 विधानसभा सीटों पर मतगणना कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि धनवार, गांधी, गिरिडीह, जमुआ, डुमरी विधानसभा में 21 राउंड में मतगणना होगी, जिसमें 18 टेबल लगाए गए हैं, जबकि बगोदा विधानसभा की गिनती 24 राउंड में संपन्न होगी। इसके लिए 21 टेबल लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा में अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके देखरेख में मतगणना का काम संपन्न होगा। हमारा जो बाजार समिति स्थित जो ब्रजगिरी है, वहीं पे सभी ओल्ड EVM का स्ट्रांग रूम है और वहीं उसी परिसर में हमारे सभी 6 विधानसभा के काउंटिंग हॉल्स हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया 23 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और हमारे 29 बगोदर में 20 टेबल्स हैं, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा संख्या में पोलिंग स्टेशन है, और उनके अलावा जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उनमें 18 टेबल्स हैं। तो काउंटिंग वाइज 21 राउंड से लेके अधिकतम 24 राउंड तक, जैसे कि बगोदर में मैक्सिमम 24 राउंड तक जाएगा, इसमें मतगणना की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा हमारे जो सभी विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2-2 पोस्टल बैलेट के लिए टेबल्स लगाए गए हैं। काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइज़र, माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहते हैं इसमें, तो लगभग 400 काउंटिंग स्टाफ्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी और ये तो सबसे पहले ये शुरू होगी तो ये ख़त्म भी होगा, और जैसे जैसे राउंड्स प्रोग्रेस करेंगे फिर फाइनली आखिरी राउंड जो कि बगोदर का जो चलेगा तब तक में फिर सभी को कंपाइलेशन करके ETPBS पोस्टल बैलेट और EVM का फिर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी।
तो सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था? सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि एज़ पर प्रोटोकॉल 3 टियर या 3 लेयर्ड सिक्योरिटी ये बनता है, CAPF, इको और DAP की फोर्सेस। तो चूँकि आज से पोल DVM आ जाएगी, उसके लिए हम लोगों ने 3 शिफ्ट्स में मजिस्ट्रेट्स को डिप्यूट किया है और 2 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी वहाँ पे डिप्यूट किया है, जो ब्रजगिरी प्रभारियों को बनाया गया है। हम लोग भी लगातार वहाँ पे जाके निरीक्षण करेंगे जब वो सीलिंग जब हो जाएगा कल, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। और कुल मिला के सुरक्षा वहाँ पे दुरुस्त है और एक कंपनी जो है वो उसी परिसर में वहाँ पे डिप्यूट हो गई है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बाभन टोली के समय पर टोटो से प्रतिबंधित मांस ले जाने की सूचना के बाद पुलिस ने टोटो को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने टोटो चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि बाभन टोली के समय पर टोटो के चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उक्त टोटो को रोक लिया। इसी दौरान टोटो से बदबू आने के बाद लोगों को संदेह हुआ और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टोटो की जांच पड़ताल की। जांच के क्रम में टोटो की सीट के नीचे प्रतिबंधित मांस छुपा कर रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने टोटो चालक समेत गाड़ी को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यहीं खड़ा रहना, यहीं शुभम। गिरिडीह के CCL क्षेत्र के चेताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ठीक सामने CCL जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। बीते गुरुवार को CCL के सुरक्षा पदाधिकारी मनोज सूरी ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को वहां से हटने का निर्देश दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद अतिक्रमणकारियों ने निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया। हालांकि सुरक्षा प्रभारी ने उक्त निर्माण कार्य की जानकारी CCL महाप्रबंधक बासव चौधरी को देने की बात कही थी, लेकिन सुरक्षा प्रभारी भी भूमाफियाओं के हाथों बिक गए हैं। उनके द्वारा CCL जमीन पर अतिक्रमण कर रहे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इसकी जानकारी CCL महाप्रबंधक बासव चौधरी को मिलने के बाद उन्होंने इसे गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि CCL जमीन की सुरक्षा करना CCL सुरक्षा प्रभारी की जिम्मेवारी है। अगर वह अतिक्रमण स्थल पर जाकर भी अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं की है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग भी CCL का जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निर्माण कार्य को ध्वस्त करते हुए उन पर FIR करवाया जाएगा। म्यूटेशन करा रहा है, उसके बाद सबका पास नोटिस जा रहा है। बाकी हम लोग बहुत सारा चीज़ ध्वस्त कर रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम में कहीं फोर्स, होमगार्ड, सिक्योरिटी सब उठा लिया। उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। माफिया लोग इसका मौका उठा रहा है। आज भी कुछ जगह में भेजा है हम लोग ध्वस्त करने के लिए। तो ये प्रक्रिया लगातार है, लगातार चल रहा है। मैनेजमेंट का कौन इंचार्ज गया था, ठीक है, वो हम लोग एक्शन ले रहे हैं। मैंने हर चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन ले रहे हैं माफिया का अगेंस्ट में। बाकी पुलिस, SP सब इन लोग को भी मदद करता है। हम लोग CCL का 443 हेक्टेयर हम लोग का लैंड अभी जो यहाँ पर एफोरेस्टेशन बनाएंगे, जो फाँका जाएगा हम लोग आइडेंटिफाई किया, और उसका जाएगा में एफोरेस्टेशन बनाएंगे तब CCL को फॉरेस्ट लैंड मिलेगा, जो हमारा CCL का तरीके होगा। तो हम लोग तो इसको रोकेंगे, उसका प्रक्रिया चल रहा है। आप लोग का भी सबका मदद चाहिए। अभी जो वो सब जो कर रहा है, कौन आदमी है पीछे, ये सब भी डॉक्यूमेंट इंडिविजुअली आप लोग दे सकते हैं हमको। तो हमको पहले उसका प्रूफ आप लोग भेज दीजिएगा, वो एक्शन चल रहा है ऑलरेडी। गिरिडीह जिले के बीमार बच्चों के बेहतर इलाज हेतु चेताडीह अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन और अन्य संबंधित अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर
DRCHO, DTO, DPM समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि पीडियाट्रिक वार्ड के माध्यम से 0 से 12 साल तक के बीमार बच्चे का बेहतर इलाज किया जाएगा। पीडियाट्रिक वार्ड में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, सभी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ताकि एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस केंद्र में ICU और सामान्य बेड दोनों की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे बच्चों को त्वरित और प्रभावी इलाज मिल सके। इस पहल से बच्चों को इलाज के लिए बार-बार अस्पतालों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें बेहतर उपचार मिलेगा। गांडे के बुद्धूडी में स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद के आवास में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शाह आदर्श उच्च विद्यालय के शिक्षक स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा को भाजपाइयों ने उनके तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा की प्रत्याशी मुनिया देवी भी उपस्थित थी। श्रद्धांजलि सभा के बाद लोगों ने स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा की स्मृति में बुद्धूडी में प्रतिमा बनाने की मांग की। वहीं लोगों ने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा बेदाग व बुद्धिजीवी इंसान थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र आज भी बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। उनके विचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लोगों ने कहा कि वह राजनीतिक जीवन में भी अपने विचार को कभी गिरने नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव का मतगणना में अब महज कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। गांधी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन मतगणना से एक दिन पूर्व शुक्रवार को गिरिडीह पहुंच गई हैं। गिरिडीह के बोड़ो हवाई अड्डा में हेलीकॉप्टर से आई कल्पना सोरेन का झामुमो कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने पत्रकारों के द्वारा झारखंड में इंडिया गठबंधन को मिलने वाले सीटों के सवाल को टालते हुए कल का इंतजार करने की नसीहत दी है। उन्होंने अपनी गांधी सीट पर हार जीत को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया। इतना जब आप रुके गए हैं तो एक दिन और रुक जाइए। क्या इस सवाल का क्या जवाब दूं मैं? अब कल ही आप ही लोग हम लोग को बताइएगा, बल्कि हम लोग आप लोग को नहीं बता। भारी तो भार मेरे पर मत डालिए ना, आप लोग भी भारी रखिए। मैडम आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? गिरिडीह जिला में गांधी विधानसभा का सीट इंडिया गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के चुनाव लड़ने के कारण झारखंड भर के लोगों की नजर मतगणना स्थल पर टिकी रहेंगी। भाजपा भी गांधी सीट पर फतेह हासिल करने का दावा कर रही है। गांधी विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी मुनिया देवी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मतगणना को लेकर तैयारी की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों से जो रुझान सामने आई है उससे साफ है कि वह चुनाव जीत रही हैं। मैं जीत के प्रति एकदम बहुत अच्छी से महसूस कर रही हूँ। जो परसों जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ तो उसमें पूरा हम केंद्र में देखे, बूथ पर घूम के देखे, अपने से खुद भी देखे। और लोगों का 10 बजे से लेकर के जब तक बूथ नहीं बंद हुआ, बक्सा नहीं बंद हुआ, तब तक लोगों को फ़ोन आने लगा कि नहीं आप जीत का बधाई ले लीजिए, जीत का बधाई ले लीजिए। तो हमारे कार्यकर्ता में बहुत उमंग और जोश के साथ आज हम लोग जीत का सीट को हम लोग हासिल कर रहे हैं।
गिरिडीह विधानसभा सीट पर मतदान के बाद से ही भाजपा के लोग जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं। हालांकि मतगणना के बाद जीत हार का फैसला होगा, लेकिन भाजपा खेमे में जीत की खुशी अभी से ही दिखाई दे रही है। भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सबसे पहले उन्होंने मतगणना की तैयारी की समीक्षा की और सभी कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्र पर मुस्तैदी से नजर रखने की सलाह दी है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं की होगी। जीत के प्रति मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ और जीत की जहाँ तक बात है, ये गिरिडीह की सम्मानित जनता की जीत होगी और हमारे सभी जितने कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत किया है, हमारे साथियों ने जी तोड़ मेहनत किया है और हमारे नेताओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, ये उनकी जीत होगी। जनता एक न्यायाधीश के रूप में है और वो पूरी तरह से सारी वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से जान रही है और उन वस्तुस्थिति से के खिलाफ जनता मतदान करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। जहाँ तक मुझे अनुमान है कि बहुत अच्छी खासी हमारी जीत की संभावना बन रही है।